गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं इस टाइम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ और एक्चुअली मुझे इस साल बैंकिंग का एग्ज़ाम देना था, बट मेरा रिज़ल्ट का कुछ इशू हो गया। मैं फाइनल ईयर में हूँ जिसके कारण मैं नहीं दे पाई। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दीदी आप कौन सा कोर्स कर रही हैं। सो मैं अभी BCA कर रही हूँ, मेरा BCA फाइनल ईयर है। और एंड सेकंड, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि दीदी आपका सिलेक्शन हो चुका है। सो नो, मैं अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं भी बिल्कुल आप जैसी ही हूँ, एक नॉर्मल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एंड थर्ड वन इज़, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आप कहाँ रहती हैं। सो आई एम फ्रॉम कानपुर। और ये मत पूछिएगा कि मैं कानपुर में कहाँ से हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं शेयर कर सकती। एंड अभी मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि दीदी मतलब बैंकिंग के लिए कौन से टीचर बेस्ट हैं या कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि जितना हो सके आप या तो अड्डा 247 का यूज़ करिए, वो बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड सेकेंड वन इज़, आप बैंकिंग वाला का यूज़ कर सकते हैं। दोनों के प्राइस मिनिमम, दोनों के प्राइस सेम ही है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है और बजट फ्रेंडली भी है। आप मतलब ले सकते हैं। मैं एक्चुअली बैंकिंग वाला का ही कोर्स मैंने लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SBI क्लर्क की। देखो, अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो PO के कंपैरिजन इजी होता है। मतलब PO को काफ़ी टफ लेवल पे आता है, लेकिन क्लर्क का इतना नहीं होता है। बट हाँ, बैंकिंग टफ है। आप SSC की बात करें या जैसे रेलवे वगैरह, इन सबसे बैंकिंग का एग्ज़ाम टफ आता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी एक दो दिन पहले मेरे में कमेंट आया था कि दीदी मेरी मैथ कमज़ोर है, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कैसे करूं। सो मैथ कमज़ोर है ये तो कोई मतलब बात ही नहीं हुई। मैथ तो पढ़नी पड़ेगी ना। उसमें आप देखिए, मैथ आती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आपको मतलब होनी ही चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर आपकी मैथ, तो कोई बात नहीं, आप रीजनिंग पढ़ो ना। आप जितना आपके मैथ मार्क्स कम आएंगे आप उसको रीजनिंग में कवर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मैथ नहीं आती ये नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी मुझे एक कमेंट और आया था कि दीदी मैथ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ ले तो हम पास हो जाएंगे या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। सो ऐसे मतलब नहीं बता सकती ना कौन से टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक से एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो नहीं बता पाऊँगी किस टॉपिक से आएंगे। बट हाँ, दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मतलब 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कमेंट करना कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो मैं आपको बता दूँ। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी बैंकिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन। सो मेरे हिसाब से आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, आप जहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से, जहाँ आपका मन लगे आप वहाँ से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़िए। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कहाँ से अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आपको कहाँ मन लग रहा है। ओके। अब बहुत से लोगों का है कि दीदी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है, मैं शेड्यूल नहीं बना पा रही हूँ अपना, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो देखो, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज मेरा रेगुलर है, मैं रोज़ जाती हूँ। रोज़ जाना फिर आना, मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरा खुद का मन नहीं करता पढ़ाई करने का। प्लस मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या है ना, आप अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मन से पढ़ो। 2 घंटे भी पढ़ो, मन से पढ़ो। ये नहीं है कि मतलब हाँ पढ़ने बैठ के फिर फ़ोन चलाने लगे, इंटरटेनमेंट करने लगे, बीच में इंस्टा खोल लिया, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे पढ़ने बैठे, बस मन से पढ़ो। वो 2 घंटे आप रोज़ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए इनफ है वो, क्योंकि अभी आप फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी हैं। अगर 2-2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो जब आपको एग्ज़ाम देने की बात आएगी, आपका मतलब बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका होगा। और सोचो, जो बच्चे मतलब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाएंगे और 1 साल की प्रिपरेशन करेंगे, फिर वो एग्ज़ाम देंगे, और आप 3 साल की प्रिपरेशन करके आ रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, तो आपका लेवल और उनका लेवल बहुत फ़र्क होगा। इसीलिए आप इसकी टेंशन मत लो कि दीदी मैं पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है या मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। डोंट वरी, आप 2-2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे भी नहीं तो 1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो रेगुलर, ताकि आपका ना ऐसे कंसिस्टेंस होकर पढ़ो कि आपका मन लगे पढ़ाई में। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, ब्रेक ले लिया, अब एक अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, अब मेरा मन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मैं मतलब सुबह 6 बजे उठती हूँ, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह किया, मैं नाइट को मैंने पढ़ा हुआ था, उसका रिवीजन किया सुबह उठ के। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार होने का, थोड़ा बहुत घर का काम भी करते हैं। उसके बाद कॉलेज गए, वहाँ से मैं 5 बजे आती हूँ, 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं 6 बजे घर आती हूँ, 6 बजे तक मैं घर आई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, फिर 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे मैं मैथ्स लगाती हूँ।
उसके बाद में 9 बजे से मेरी मैथ कंप्लीट, नोट्स वोट्स बनाए, फिर रख के मैं सो गई क्योंकि भाई थक जाती, नींद आती बहुत भयंकर वाली। मैं उठी, जो मैंने लास्ट नाइट को पढ़ा था वो मैंने रिवीजन कर लिया, फिर ऐसे सेम मेरा चलता रहता है। और अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और मैथ के मेरे भी 4-5 टॉपिक ही बचे हैं, बाकी वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बार जैसे ही मेरे दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे मुझे बस रिवीजन कर। और हाँ, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मॉक कहाँ से लगानी। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मुझे धीरे धीरे से याद आ रहा है कि लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। हाँ तो देखो, मॉक की बात करूँ तो मैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेस करेंगे, किसी भी साइट से, जैसे आपने अड्डा 247 से किया तो आपको वहीं पे मॉक के भी ऑप्शंस मिलते हैं। आपके वहाँ टेस्ट भी होंगे, क्विज भी होंगे, मॉक्स भी होंगे और आपको मतलब लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। या आप बैंकिंग वाले से कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस वहाँ पे भी है, तो ये कुछ अलग से नहीं करना। बट अगर आपका अलग से मॉक लगाने का मन है तो हाँ, आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं। मैं उसी से लगाती हूँ मॉक जब मेरा मन होता है, तो उसके लिए भी आपको पेड मतलब है परचेस करना पड़ेगा। मंथली होता है, शायद ज़्यादा कुछ उसका प्राइस नहीं है, मंथली है, आप वो परचेस कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग जैसे कमेंट करते हैं और मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, सो आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ बुरा मत मानना, एक्चुअली मुझे मतलब शो नहीं होते हैं मेरे में कमेंट या जो भी रीज़न है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, अगर मैंने आपको किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है और वो जेन्युइन वैलिड है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप 1-2 बार फिर से कर दीजिए। मुझे जब वो दिखेगा मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। हाँ, मैं कुछ कमेंट का जानबूझ कर रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो मतलब कुछ फ़ायदे मतलब कुछ अनरीजनेबल होते हैं। कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि दीदी आप कानपुर में कहाँ से हो, तो यार ये सब मैं अपना पर्सनल आपसे नहीं शेयर कर सकती ना। हाँ, उसकी जगह किसी पढ़ाई रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछेंगे, आई एम श्योर, मैं पक्का आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, आप मेरे कमेंट चेक करें, जितने भी मतलब लोगों ने सच में जेन्युइन मुझसे कुछ पूछा होता है कि दीदी ये कहाँ से करें, ये कहाँ से पढ़े, मैं पक्का रिप्लाई करती हूँ। बट आप फालतू के कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं करूँगी। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी मैथ के लिए कोई अच्छा टीचर बता दो। तो देखो, अगर मैं जेन्युइन बोलूँ मैथ के लिए तो मेरे ख्याल से आप विनर इंस्टीट्यूट से सर हैं आदित्य पटेल सर, उनकी वीडियोस देखो। अगर आपकी मैथ बेसिक कमज़ोर है, वो मतलब एक एक पॉइंट आपको इतने अच्छे से समझाएंगे ना कि मतलब आपका बेसिक पक्का है, निकल जाना है। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं बेसिक, तो मैथ के लिए आप उनसे पढ़ सकते हैं। और मैंने भी एक्चुअली बेसिक मैथ उन्हीं से पढ़ी। रीजनिंग के लिए अगर आपको अपना बेसिक मतलब प्रिपेयर करना है, अभी आप उतना मतलब कोर्स परचेस नहीं करना चाहते, बस अभी आपको बहुत पढ़ना है, तो हाँ, आप यूट्यूब से सौरभ सर, अड्डा 247 से सौरभ सर की वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में वहीं से देखी थी। हाँ, अब मैं कोर्स से देखने लगी हूँ, बट उससे पहले मैंने वहीं से देखी थी। तो आप अड्डा 247 सौरभ सर फॉर रीजनिंग, विनर इंस्टीट्यूट आदित्य पटेल सर फॉर मैथ, ओके। और एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, मतलब जितने मुझे कमेंट्स आ रहे थे ये करके, तो मैंने सोचा, बट मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कॉलेज और फिर पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज भी एक्चुअली मंडे था, मुझे कॉलेज जाना था, बट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं कॉलेज नहीं गई। मे बी वीडियो में भी बारिश की वॉइस आ रही होगी, तो मैंने सोचा कि आज जब फ्री हूँ, घर पे ही हूँ, तो क्यों ना वीडियो ही बना लेती हूँ। अगर बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो रही हो वॉइस से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, मैं बस ऐसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ, ओके। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं कुछ भी अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। और हाँ, अब SBI क्लर्क की वैकेंसी आई है, तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है भाई, फिल कर दो, ये मौका बार बार नहीं आने वाला, ओके। और IBPS की तो अभी क्लर्क की वैकेंसी आई थी और उसकी लास्ट डेट भी 21 अगस्त थी, अब तो वो निकल चुकी है। मैंने वीडियो अपलोड करी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, तुम्हें भी फॉर्म फिल किया होगा जिसको करना होगा। अगर अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, नो प्रॉब्लम, बस फोकस ऑन योर गोल। और बस कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, फील फ्री एंड कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।